साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड का सप्तदश सर्ग लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज का जो हमारा सप्तदश सर्ग बालकांड में चल रहा है, आज आपको श्रवण कराएंगे। आज का जो हमारा संवाद रहेगा, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति। तो आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन चरित्र का श्रवण करें। पुत्रत्वं तु गते विष्णु रागसत्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभू भर्गवादिनम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसंदस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणीः विष्णु सहायान बलिन सुदस्यदं कामरूपाणिः मायाविदोश्च सूराश्च वायुवेगसमान जवे न ज्ञानं बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असहायनुपाज्ञान दिव्यसहान्वितान् सर्वशस्त्रगुणसम्पन्नाम् अमृतप्राशनावे। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुरूप धारण करने में समर्थ हों, माया जानने वाले शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों को जानकर दिव्य शरीरधारी, अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। अप्सरसु च मुखायासु गंधर्वीणाम तनसु च यक्षपन्नग कन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुषु च सुजध्यस्य हरिरूपेण पुत्रा सतुल्य पराक्रमान। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियों, विद्याधारी किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जम्बानुरक्षपुंगवः जृम्भमाणस्य सहसामं वस्त्रादयाजत। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवन की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गया। ते तथो उक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत शासनम जनायमेशुरेवं ते पुत्रान वानर रूपणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषश्च महात्मनः सिद्धिवेदादरोरगाः चरणास्य सुतान वीरान सृजसुवर्णचारिणः। महात्मा ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रम महेन्द्राभिद्रो बालिनमात्मज सुग्रीवं जनायमास तत्पन तस्यावरः। देवराज इंद्र ने वानर राजवाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति स्वजनयत तारम नाम महाकपिम
सर्वबानर मुख्यानां बुद्धिमत मुनोक्तम। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन्न किया, जो समस्त बानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान बानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजनलम नाम महाकपिम। तेजस्वी बानर गदमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान बानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलोतोष्म सदृश प्रभः तेजसा यसा वीर्यादित्य चित्त वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्नि देवता का ही पुत्र था। वह पराक्रमी बानर तेज यश और बल वीर में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविणम संपन्ना वाश्वनो रूप संपन्तो मेदम च द्विदम चेव जनाय मातुस स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मयंद और द्विंद को जन्म दिया था। वर्णो जन्माया शेणम नाम बानरम शरम जन्माया पूज्यंतु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक बानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सर्व को जन्म दिया। मारुतशोरस श्रीमान हनुमान नाम बानरः वज्रसेन नोपतो बैंत समो जबे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली बानर वायु देवता औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्व बानर मुख्येषु बुद्धिमान बलावनापे ते श्रेष्ठा बहुशास्त्रा 10 ग्रीव वेगता। सभी श्रेष्ठ बानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रेमय बला वीरा विक्रांता काम रूपिणः ते गजांचल संकसा बपुष्यमंतो महाबलः। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। ऋक्ष बानर गोपुक्षा क्षिप्रमेव विंजरो यस्य देवस्य योद्रुपम वेशो यस्य पराक्रमः अजायत शम तेन तस्य तस्य पृथक पृथक गोलांगुलेषु चौपन्या कदैन्योदुषु विक्रमः। रीछ बानर तथा गोलागुल लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता जैसा रूप और वैसा वेश और पराक्रम था, उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता संपन्न हुए, वे देव अवस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षिषु च तथा जाता बानरः किन्नरुषु च देवा महर्षि गंधर्वा स्तरक्षा यश्वनीः नागा कृपस्स पौरस्य सिद्ध विद्याधरोर्गः बहेवो जनामासु दृष्टात्र सहस्रस्य। कुछ बानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुण यशस्वी यक्ष नाग किम्म पुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष से भरकर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। चारणस्य सुतान वीरान सृजस्सु च नाचारिणः वानरान महाकायान सर्वान वेवान चारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल फूल खाने वाले थे। अप्सरासु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च ददा गंधर्वीणातनसु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारणीः। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारी नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ बानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह साधुल सहदृशा दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वतयोधिना। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे।
नख दृष्टा युधा सर्वय सर्वेश सर्वशस्त्र कोविदः विचालायो शैलेन्द्रान भदेयो शिस्त्रान द्रुमान। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। सोभेक्षुष वेगेन समुद्र सरिताम पतितम दार्येहु क्षिति पद भ्याम मलेयुम हणवानस्य। अपने वेग और सरता के स्वामी समुद्र भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नवस्थलम विशेषुचु गृहयरुपुतो यान ग्रह्युरुपमातगान मतान प्रवजतो बने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों के हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानस्य नादेन पातयेषु बिंगहान इदर्शु शानां प्रसुतानि हरिणाम कामरूपाणम शतं सहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणाम हरियूथपः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय बानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे बानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। भर्भुवर्यूथपे श्रेष्ठान वीराश्चर जनयन हरीन अन्येर्चवस्त प्रस्थानुपतस्तु सहस्रश। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर बानरों को उत्पन्न किया था जो यूपों में भी श्रेष्ठ थे और वे ही कई प्रकार से बानर थे। इन प्राकृत बानरों में विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों बानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्य नाना विधान शैलान कानान च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च बालिनं भ्रातरवुत्तवुत् सुश्रुत्यते सर्वे च हरिपयूथपः नलं नीलं हनुमन्तस्य हरियूथपान् ते तार्क्ष्यबलसम्पन्ना सर्वे शुद्ध विशारदः विचारन्ते अर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्यन् महोरगान्। दूसरों के नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्य नंदन सुग्रीव के दोनों भाई थे। समस्त बानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील हनुमान तथा अन्य बानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह और व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुबली विपुल विक्रमः जुगोप भुज वीरेण ऋक्ष गोप पुक्षवानरान। महाबली बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों लंगूरों तथा अन्य बानरों की रक्षा की थी। तेरीरम पृथ्वी सुरे सर्ववर्तन नरगणः कीणान विध्वंसे नानाजन्य लक्षणे। उन सबके शरीर पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर बानर पर्वत वन समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। तरमेघ वृंदाचल कुंट सन्निभे महाबले बानर यूथपति वे बभूव भूर्व शरीर रूपे संव्रता राम सहाय ते। वे बानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन बानर वीरों की यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तदश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का जो हमारा वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 17वां सर्ग यहाँ संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं।
कल फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।